हाय, दिस इज कोमल चौधरी और GS 365 के करंट सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, जो आज का वीडियो है, जो लेक्चर है, वो हम दो पार्ट्स में देखेंगे। फर्स्ट हम कवर करेंगे आज का करंट अफेयर्स एंड जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें हम जो हमने लास्ट लेक्चर किया था उस पर बेस्ड 10 to 15 क्वेश्चंस हैं MCQs, उनको अटेम्प्ट करेंगे। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं या फिर किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर्स से। तो स्टार्ट करेंगे पहले हम टॉपिक के साथ कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, देन हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एंड फिर चलेंगे सेक्शन बी की तरफ जहां हमें करने हैं MCQs अटेम्प्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे तो टॉपिक है हमारा, फर्स्ट है विन द बैटल ऑफ योर माइंड। एक बुक है, इसके राइटर कौन है और इसमें संबंधित क्या न्यूज़ है ये देखने वाले हम। देन हम कवर करेंगे रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, एक रिपोर्ट है उसे जानेंगे। तालिबान ने नेक्स्ट हमारा तालिबान बैन द चेस इन द अफगानिस्तान। तालिबान ने अभी क्या किया है, अफगानिस्तान में चेस को बैन कर दिया है, ये एक न्यूज़ है। नेक्स्ट हमारा है यूपी CM लॉन्चेस द यूपी एग्रीज एंड AI प्रज्ञा, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दो पोर्टल लॉन्च किए हैं, यूपी एग्रीज एंड AI प्रज्ञा विद द सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। देखेंगे इसको भी। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है ड्रीम स्पोर्ट्स पार्टनर विद माइक्रोसॉफ्ट बूस्ट द इंडियाज स्पोर्ट टेक एंड गेमिंग, एक न्यूज़ ये है। दूसरा एक न्यूज़ है ऑपरेशन बुनियान मारसूस, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ रहेगा ICS एंड TCS ने IBM, ठीक है, ये IBM का न्यूज़ है, ICS नहीं है। TCS पार्टनर विद द आंध्र प्रदेश एस्टेब्लिश ए क्वांटम टेक्नोलॉजी हब, इसको देखेंगे। फिर एक रिटायरमेंट को लेके अभी हाल ही में आप सभी को पता है विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड और कुछ प्लेयर्स ने रिटायरमेंट घोषित किया है, तो उससे क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में। तो उनसे अलग कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है, उन सबकी लिस्ट है, सो वो हम देखेंगे। लास्ट रहेगा सेगमेंट हमारा प्रीवियस क्लास बेस्ड MCQ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए आज के फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो क्या रहने वाला है, विन द बैटल ऑफ योर माइंड बुक। ये बुक है, बुक का नाम क्या है, विन द बैटल ऑफ योर माइंड। ये बुक किसने लिखी है, तो फर्स्ट ये बुक का राइटर कौन है, लेखक एक ये है। दूसरा इस बुक का विषय क्या है। जब हम बुक पढ़ेंगे, कोई भी लेखक या बुक के बारे में जानते हैं, तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि उस बुक के लेखक कौन है। दूसरा उस बुक का टॉपिक क्या है, तो उस बुक के लेखक हैं रीता राम मूर्ति, राइट। अगर मैं बात करूं इस बुक के टॉपिक को लेकर, तो जो टॉपिक है वो है जो आज के लेवल पे, आज की दुनिया में हम देखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य, ओवर थिंकिंग, ठीक है, या फिर अपने मन को शांत करना। तो टॉपिक क्या रहेगा इसका, ओवर थिंकिंग, अपने मन को शांत करना। तो इन सब चीज से रिलेटेड ये बुक है, ठीक है। देख रहे थोड़ा सा बुक का भी, राइट। तो ये थी हमारी एक बुक जो अभी हाल फिलहाल न्यूज में थी, ठीक है। तो संभावना बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि ऑथर और बुक से वनडे एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता ही है, और वो क्वेश्चन जो रहेगा वो न्यूज़ से रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खोद के कोई बुक निकालेंगे और उसका राइटर आपसे पूछा जाएगा, नहीं। जो भी न्यूज़ बुक में रहेगी, जो भी बुक न्यूज़ में रहेगी, उसके ऑथर एंड टॉपिक आपको पता होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। सो ये एक बुक है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हाल फिलहाल में समाज में स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव, ओवर थिंकिंग, ठीक है, मन का शांत ना रहना, ये सब चीज़ें क्या है, इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है और ये सब चीज़ें
देखी जा रही हैं। ठीक है, तो ये बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कंपेरेटिवली अदर्स बुक। सो हमें ये ज़्यादा याद रखना है। ठीक, चलो नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिटेल इन्फ्लेशन अप्रैल 2025, यानी कि जो खुदरा मुद्रा है, खुदरा मुद्रास्फीति, रिटेल इन्फ्लेशन, जो घटकर कितना हो गया है, घटकर हो गया है 3.16, 3.16 हो गया है, जो एक रिकॉर्ड है कि 2019 के बाद सबसे कम है। ठीक है, जो रिकॉर्ड है घट गया है, यानी घटकर कितना हो गया है 3.16, और ये क्या है 2019 के बाद सबसे कम है। ठीक, पॉइंट ये है दूसरा कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है इससे संबंधित जो आंकड़े हैं उन्हें कौन जारी करता है, पॉइंट ये है। एनीवन, एनीवन जिसे पता हो कमेंट प्लीज। टेन सेकेंड जल्दी से। चलो नहीं आंसर है तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम, आगे मंत्रालय होगा, ऑब्वियस सी बात है। के द्वारा जारी किया जाता है, MOSPI के द्वारा। ठीक है, जो ये आंकड़े हैं जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, ये CPI पर होते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर, जारी किए जाते हैं। ठीक है, एक और तरीके के आंकड़े होते हैं वो फिक्स प्राइस पर होते हैं। ठीक है, तो जब इकोनॉमिक पढ़ेंगे तो डिटेल में हम चीज़ों को समझ सकते हैं बाद में। अभी के लिए आपको सिर्फ समझना है कि सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है रिटेल इन्फ्लेशन से संबंधित आंकड़े। ठीक है, और ये CPI पर बेस्ड होते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, उपभोक्ता मूल्यांक सूचकांक, राइट। फिर मेरे को बताइए इससे क्या फायदा हो रहा है, जब हम उपभोक्ता के मूल्य सूचकांक के बारे में जानकारी ले रहे हैं, डाटा निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें यह पता चलता है इस आधार पर कि जो जीवन यापन करने की लागत है ना, किसी भी इकोनॉमी में किसी पर्सन को जीवन जीने की जो लागत है उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, या उस परिवर्तन को कौन मापता है, रिटेल इन्फ्लेशन द्वारा हम मापते हैं। सपोज करो कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है, एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 5% है किसी भी इकोनॉमी का, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, अगर रिटेल इन्फ्लेशन 5% है तो इस साल जो भी सामान्य सामान्य गुड्स और सर्विस होंगी, यानी कि ये हो गया लास्ट ईयर, सॉरी मिनट, 5% हो गया, और इस साल यानी कि ये जो इस साल गुड्स और सर्विस पर जो पैसा खर्च करेंगे, ठीक है, उसके लिए 5% अधिक लगेगा लास्ट ईयर से, 5% अधिक लगेगा लास्ट ईयर से। ठीक है, लास्ट ईयर से क्यों, क्योंकि ये क्या है, रिटेल इन्फ्लेशन का प्रभाव है। क्लियर पॉइंट। अब बात करते हैं कि RBI जो मैनेज करता है, तो RBI क्या करता है, एक सेकंड देना,
ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए उसके पास अलग अलग क्या है, टूल्स हैं। ठीक, तो आरबीआई क्या कर रहा है, एक टारगेट फिक्स कर देता है, क्या करता है, 4% विद मार्जिन ±2, यानी कि फिक्स कर रखा है कितना, कि 4% मुद्रास्फीति हो सकती है, जिसमें क्या कर सकते हैं, 2% ऐड कर सकते हैं, 2% ज़्यादा हो सकता है, 6 हो सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी कि 2 से 6 के बीच का क्या है, सर्कल हो गया, यानी कि रेंज हो गई। क्लियर है पॉइंट। तो इस वीडियो में हमने क्या समझा कि रिटेल इन्फ्लेशन 2019 के बाद 3.116 हुई है, जो अपने आप में क्या है, रिकॉर्ड है कि 2019 के बाद इतना कम हुआ है। ठीक है, आंकड़ा कौन जारी कर रहा है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय। ठीक, जो आंकड़ा है वो किस बेस होता है, सीपीआई पर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि उपभोक्ता प्राइस मूल्यांक सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ गए, राइट। चलो नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट न्यूज है हमारा, तालिबान ने क्या किया, तालिबान बैन द चेस इन अफगानिस्तान। तालिबान ने क्या किया, बैन कर दिया है चेस को। ठीक है साहब, चेस को बैन कर दिया गया है तालिबान के द्वारा। तो समझने की बात यह है, न्यूज सिंपल सी है कि तालिबान ने बैन किया है, तो सिंपल क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस देश ने हाल ही में चेस को बैन किया है। सिंपल आंसर है तालिबान, यानी कि अफगानिस्तान हम करेंगे। ठीक है, तो तालिबान ने किस देश में किया है, अफगानिस्तान में किया है। क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया उस तरीके से। क्वेश्चन ये है, क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है, तो जी हाँ, 1996 में इसी तरीके से चेस पर बैन लगाया गया था। तो ये कोई इनके लिए नई बात नहीं है, 1996 में भी इन्होंने बैन लगाया सेम, इनके लिए कोई नई बात नहीं है। ठीक है, जब बैन लगाया तो जो इनका फेडरेशन है, अफगानिस्तान नेशनल चेस फेडरेशन, अफगानिस्तान नेशनल चेस फेडरेशन, इस पर क्या कर दिया, इसे क्या कर दिया, इसे सस्पेंड कर दिया, क्योंकि चेस पे कर लगा दिया है बैन, तो ये हो गए सस्पेंड। ठीक है, यानी कि गेम रीजन क्या दिया इन्होंने, बताओ, कि इससे क्या हो रहा है, इससे गेम्बलिंग को बढ़ावा मिल रहा है। तो इन्होंने रीजन क्या दिया, बहुत भी दूसरा रीजन दिया है कि इससे गेम्बलिंग को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, तो सिंपल समझ गए, क्लियर बात। अभी कब हुआ बैन, सस्पेंड कब हुआ है, 2025 में। इस तरीके से पहले 1996 में हो चुका है एक बारी। ठीक, तो हमने क्या समझा कि तालिबान ने एक बार फिर से क्या किया है, अफगानिस्तान में चेस को बैन किया है, 1996 में पहले हो चुका है। ठीक है, तो पहले भी एक बार हो गया है। तो किस देश ने चेस को बैन किया है हाल ही में, अफगानिस्तान ने, पाकिस्तान सरकार, तालिबान, पहले हुआ है 1996 में भी। ठीक है, जो फेडरेशन है वो भी बैन हो गया है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट हमारा कि यूपी, तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, यूपी सीएम लॉन्चेस यूपी एग्रीज एंड एआई प्रज्ञा विद द वर्ल्ड बैंक सपोर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि यूपी एग्रीज क्या है। यू से उत्तर प्रदेश, एक्सेलरेशन ग्रोथ थ्रू द रिसाइलेंट इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, आ से एक्सेलरेशन, ग्रोथ थ्रू रिसाइलेंट, ठीक है, इक्विटेबल नेक्स्ट पॉइंट हमारा एंड सस्टेनेबल
एग्रीकल्चर। सिंपल। एक्सीलरेशन ग्रोथ थ्रू द रिसाइलेंट, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यूपी एग्रीज मीन्स उत्तर प्रदेश, एक्सीलरेशन ग्रोथ थ्रू रिसाइलेंट, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, इसका एम क्या है? एम, लक्ष्य क्या है? इसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है? जैसे कि आप सबको पता है किसकी बात हो रही है? एग्रीकल्चर की। तो क्या करना है? रेवोल्यूशन रिवोल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर। एम पता चल गया, क्या एम है? रिवोल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर। ठीक। दूसरा पॉइंट, दूसरा पोर्टल क्या था हमारा? दूसरा पोर्टल है AI प्रज्ञा। क्या नाम है? AI प्रज्ञा। ठीक। तो ये क्या है? नाम से पता चलता है कि AI से जुड़ा हुआ चीज है। इसका एम क्या है? इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट ये है टू सीक ट्रेन द यूथ, यानी कि यूथ को क्या करना है? ट्रेंड करना है। ठीक है। कितने का टारगेट है? 10 लाख लोगों को, 10 लाख लोगों को ट्रेंड करना है। किसमें? AI एंड डिजिटल डिजिटलाइजेशन के लिए। ठीक है, यानी कि सिंपल चीजें। हाल न्यूज सुन लेते हैं पहले। न्यूज क्या था? न्यूज सिंपल न्यूज है कि यूपी सरकार ने दो पोर्टल लॉन्च किए हैं, यूपी एग्रीज एंड AI प्रज्ञा। ठीक है। यूपी एग्रीज मतलब इसका एम क्या है? इसका एम है रिवोल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर, यानी कि खेती में क्रांति लाना। ठीक है। फुल फॉर्म आप सबको पता है, एक्सीलरेशन ग्रोथ थ्रू द रिसाइलेंट एंड इक्विटेबल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है। वही हम बात करें AI प्रज्ञा को लेकर, तो AI नाम से पता चलता है कि AI टेक्नोलॉजी की बात होगी, डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात होगी, नाम से पता चल रहा है। ठीक है। तो उस टेक्नोलॉजी के लिए क्या करना है? 10 लाख लोग। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 11th मई। तो क्वेश्चन देख क्या समझ में आया कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11th मई को मनाया जाता है इन एवरी ईयर। ठीक है। टू ऑनर द कंट्री टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड अचीवमेंट इन द वेरियस फील्ड, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कोमेमोरेट इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट नोन एज द व्हाट, यानी कि जो राष्ट्रीय तकनीक दिवस मनाते हैं वो 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है। क्यों सुबह में मनाया जाता है? एक न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, पहली बार जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था उसे किस नाम से किया गया था? आंसर है ये जानना है हमें, किस नाम से उस न्यूक्लियर टेस्ट को किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में हम आज भी राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के रूप में मनाते हैं 11 मई को, यानी कि वो टेस्ट हुआ था 11 मई में। ठीक है। तो 11 मई कौन होता है? शक्ति सेकंड, शक्ति थर्ड, शक्ति फर्स्ट, या अग्नि फर्स्ट, या फिर पोखरण फर्स्ट? जवाब दीजिएगा। 1 2 3 4 5 नहीं हुआ। चलो, तो ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है शक्ति फर्स्ट के रूप में। शक्ति फर्स्ट था वो प्रोजेक्ट जिसे मनाया गया था। ठीक है, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट देखेंगे हम, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू क्रेडिट कार्ड लॉन्च बाय द कोटक महिंद्रा बैंक 2025। ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि RBI ने क्या किया, पेनल्टी लगाई है। तो उसमें नाम है SBI और जन SFB और साथ में एक बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। तो इन तीनों बैंकों को क्या लगा है? तीनों बैंकों को पेनल्टी लगाई गई है। ठीक है। तो जो कोटक वाला बैंक है उसका जो क्रेडिट कार्ड है, जो हम यहाँ पे जिस नाम पूछा जा रहा है, उस क्रेडिट कार्ड के लिए ही कोटक महिंद्रा बैंक पर पेनल्टी लगाई गई। तो क्या नाम है? कोटक प्रीमियम कार्ड, कोटक लक्स क्रेडिट कार्ड, थर्ड है कोटक ट्रेवल कार्ड,
फोर्थ है कोटक सॉलिटेयर क्रेडिट कार्ड एंड फिफ्थ है कोटक एलीट क्रेडिट कार्ड। तो करेक्ट ऑप्शन है कोटक सॉलिटेरी क्रेडिट कार्ड। ये है क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसी के लिए पेनल्टी लगाई है आरबीआई के द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। यानी किस दिवस को, किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है 12 मई को। सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ऑर्गेनिया ऑब्जर्व्ड एनुअली। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अर्गानी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए, क्वेश्चन बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 10 मई। 10 मई को अर्गानी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, विच इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडेड द वीकली योगा पॉडकास्ट लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा एक वीकली पॉडकास्ट का सेशन स्टार्ट करने की बात की गई है, लॉन्च किया गया है। तो वह किस संस्थान के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। ऑप्शन है सेंट्रल काउंसिल फॉर द रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड वेलनेस। तो करेक्ट आंसर है हमारा मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इनसे संबंधित जो भी आपको एनालिसिस अगर समझना है तो आई रिक्वेस्ट कि प्रीवियस जो क्लास है उसको अटेंड कीजिएगा, 40 to 45 मिनट्स की क्लास है, और वहाँ पे आप समझ पाएंगे बहुत डिटेल में। फिर आप भी बहुत इजी अटेंड कर सकते हैं। फिर आपके लिए केक वॉक हो जाएगा, बहुत ही इजी, जिसे कहते हैं हलवा। नेक्स्ट हमारा है, वेयर इज द 72 एडिशन ऑफ द मिस वर्ल्ड पेगमेंट बीइंग हेल्ड। कहाँ हो रहा है, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर। तो करेक्ट ऑप्शन है हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना। तो आज का सेशन यहीं तक था। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, 10 से 15। सेकंड, हमने कुछ न्यूज़ भी कवर की। आई होप कि आपको बहुत मजा आएगा, समझ में भी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट केयर।